दांत के खिलौना बने भात भात, शेरन की खाल तपसी मन भाई है, और गेंडा के खाल को बांधा सिपाही लोग, बकरी की खाल थोड़ा पानी भर लाई है। और कहते वीरेंद्र व्यास प्रभु की भजन में, ये मानुष की खाल किसी काम नहीं। अच्छा तो हमनी के मनई बन के आइल बानी या मनुष्य, हमनी के हड्डी चमड़ा कोनो काम लायक बा? जानवर सबके बात मानता कि ना मानता, अब मनुष्य किसी की बात मान रहा है? परमात्मा ने कहा तुम्हें मनुष्य बनाकर मैं भेज रहा हूं, और जाने के बाद उल्टा पुल्टा खाइएगा मत, मेरा भजन करते रहना। यहाँ आने के बाद जो नहीं खाना चाहिए वही हम लोग खा रहे हैं। जानवर को एक बार उन्होंने कह दिया कि घास भूसा खाना है, चोकर दाना खरी खाना है, बजड़ा मकई खाना है, तो जानवर आज भी खाता है कि नहीं खाता है? तनहे तर सुन लो, गाय भैंस बड़ा बाउर बा, दूध देती है तो दूधो पियल जाता, दही जमाता ओकर दहियो खाइल जाता, सार ही निकलता तो घी जब निकलता ना तो ओकरा घी रोटी में पोतातो बा, हवनियो होता, होता कि ना होता? वो गोबर जब देती है, गोबर गाय भैंस जौन गोबर देती है, ओकरे गोबरे में गोंठा चिपरी पथातो बा, नहीं पथाला? गोंठा चिपरी पथातो बा, और जब गोबर सूख जाता तो करे गोबरे में लिट्टी लगा के हमनी ऐसा साधु खातो बाड़े। गाय भैंस के गोबर में खाया जाता कि नहीं? हम लोग कच्चा आटा सान के लिट्टी लगाया जाता है। अब बताओ, गोबर भी पवित्र उसका है, दूध दही तो पवित्र है, गाय भैंस का गोबर भी पवित्र है। जौन रखिया जर जाता ओकर गोबरा के, ओकरी राखी से बर्तनों में जाता, नहीं में जाला जी, लाइट में आ जाला। हमनी के बड़ी नीमन नीमन बानी जा, हम लोग के राखी से कभी बर्तन माजा जाएगा? है कोई कीमत? एक पैसा कीमत नहीं है। पहले एक बात रुआई बताई, इस धरती पर जितने लोग हम आए हैं, कोई सुखी है? एक प्रश्न का उत्तर आप दीजिए। धरती पर कोई सुखी है? कोई सुखी नहीं है। मैं धरती बोल रहा हूं, गांव नहीं पूछ रहा हूं धनौती, मैं पृथ्वी बोल रहा हूं कि धरती पर कोई सुखी नहीं है। आप पूछो कैसे? अब हे तर वीरेंद्र बाबा बताओ तड़े, जेकरा बेटा नहीं बा बेटा खातिर रोवता कि ना? 9 गो देवपुर लिपता, ए गोपालगंज जिला में एगो माई का स्थान बा, कौन जगह है? हमें केहू गल बा कि नहीं? में अपने जिला में जगह बा, माई के दुआरी पर जाके कितना देवकुर लिपाता, कौन कौन पूजा होता कि माई एगो बेटा दे दो, ना निमन देबू एगो लंगड़े दो, कैसनो दो एगो बाबू दे दो। जेकरा बेटा नहीं बा बेटा खातिर रोवाता, ध्यान से सुनिएगा, जेकरा बेटा नहीं बा बेटा खातिर रोवाता, आ जेके भगवान 4 गो बेटा दिले बड़ा बेटा पा के रोवाता। माइये बाप के पटक पटक काड़ा ताड़े सो, कजन धनौती में होता कि नहीं? कुलिए दादा हो तो नहीं हो, ये तो जौन होता जौन कहीं होते नहीं के। जेकरा बेटा नहीं बा बेटा खातिर रोवाता, आ जेके भगवान बेटा दिले बड़े बेटा पा के रोवाता। मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जेकरा घर नहीं बा घरे खातिर रोवाता, तनी हमरो घर रही तो बिजली पंखा लाग जाई। जेकरा मकान नहीं बा मकाने खातिर रोवाता, आ जेके भगवान 5 मंजिला दिले बड़ा 4 बिल्डिंग, ओकर ताला चाबी बन भाई वीरेंद्र बाबा, गोरखपुर देवरिया कसया के घरे नहीं बा, ताला चाबी बन बा। तनी आखिरी लाइन सुनिएगा, जेकरा खैले के ठेकान ना बा, है ना के, जेकरा भोजन के ठेकान ना बा, उ रोता तनी हमरो रुपया रही तो काजू बादाम मशरूम पनीर ले आके खैती। जेकरा खैले के ठेकान ना बा उ पैसा खातिर रोता, आ जेके भगवान बोरा के बोरा नोट दिले बड़े, गड्डी के गड्डी नोट, ओके डॉक्टर कहता चोकर की रोटी खाना है, रसगुल्ला नहीं खाना है, जिलेबी नहीं खाना है, ब्लड प्रेशर शुगर चढ़ल बा। बाजी हुआ गदगद हो। 5 लाख रुपया ले लो तकिया है ना, 5 लाख रुपया ले लो, आ कटिया बाजारी में चल चलो, कड़ेरे जिलेबी छाना था,
और शुगर बा 300, शुगर बा 300। जिलेबी देखिए तो मुंह में पानी आएगी ना आई। सोचा था ना एगो जिलेबी हम कटती बड़ी मन करता आ जब एगो खोइला तभी है ना गईला कहीं है जिलेबी कहीं है। 5 लाख रुपया ले लो, रसमलाई बनौले बा, छेना का मिठाई बनौले बा, देख के मुंह में पानी आवा था। हमरो शुगर नहीं रही तो 2 पीस खाई थी और जब 2 गो खैला तभी है ना गईला। वो रुपया रह के क्या करेगा जी? पैसा से है शांति। जेकर बीपी हाई बा कान खोल के सुनी, कटिया बाजारी में गईला चाउमीन बर्गर और चाट बनावा था, मार कटर कटर भूजाता। अब देखी है सोना ही लागी तो कहीं तनी हम 1 प्लेट तेल मसाला डाल के बनवा खा ली का। और जब इतना तेल हुकलस या मसाला डरलस 1 प्लेट गईला 400 बीपी घल भी ना गईला। ये रुपया रह के क्या करेगा जी? है कोई पैसा का कीमत? आप एक बात ध्यान से बोलो, 4 गो बेटा जन्मा ली कबो शांति मिलेगा? नहीं मिलेगा। 100 करोड़ रुपया जन्मा लो, पैदा कर लो, रख लो बैंक में, कहीं कर लो, दुकान मकान 50 को बनवा लो, आपको शांति नहीं मिलेगा। चाहे जितना व्यवस्था कर लो, गाड़ी मोटर ट्रक कंपाइन सब खरीद लो, शांति नहीं मिलेगा। लेकिन एक जगह शांति मिलेगा। वीरेंद्र बोल रहे हैं, थोड़ा भगवान से कनेक्शन जोड़ो ना। आप मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। भगवान से प्रेम लगाने पर शांति नहीं मिलेगा। 100 में 100% मेरा गारंटी है। आप सब कुछ करो लेकिन परमात्मा से कनेक्शन जरूर जोड़ने का प्रयास करो। भगवान से जुड़ने वाले व्यक्ति को शांति मिलेगा। जिकरई लौकता खाली धन में कटवावे के बा, गैया भैंस खियावे के बा, हमरा जगी से मतलब ना बा, तो इहो जान ली है तोरा पेराए के बा। जीवन भर तो भैंसिया खियावे जाता, गाये खातिया, जीवन भर धन में बोआता, गेहूं में बोआता, तरकारी या मसाला आवता, खाइल जाता, नहाइल जाता, ये करे के बा। अरे अपना तकदीर मनाओ कि मेरे वहां कथा हो रही है और वो भी वीरेंद्र बाबा आए हैं जो समाज पर बोलने वाले विद्वान। आप सुन करके आप बताइएगा कि वीरेंद्र बाबा आज कथा में क्या बोल गए। बोलो समरिया सरकार की जय। आज कौन दिन हो? कौन दिन बा? अतवार हो। मंगलवार को कैसा कपड़ा पहनना चाहिए? लाल। मंगलवार को सिंदूर कैसा लगाना चाहिए? पीला की लाल? ध्यान से सुनना, लाल सिंदूर आज हम बता दे रहे हैं। मंगलवार को लाल कपड़ा पहनने में हनुमान जी प्रसन्न रहते हैं और लाल सिंदूर लगाने में प्रसन्न रहते हैं। लाल सलवार सूट पहनने में प्रसन्न रहते हैं। लाल अनार का दाना प्रसाद चढ़ाने में, लाल लड्डू चढ़ाने में हनुमान जी प्रसन्न रहते हैं और हनुमान जी को लाले चीज पसंद है। आज हनुमान जी की चर्चा हम कुछ बोलेंगे, इसके बाद मानस की चौपाई खड़ा करने का प्रयास हम करेंगे। बड़ी ही सुंदर कथा आज है, बड़ी सुंदर प्रवचन। आज की कथा हनुमान जी की चर्चा पहले सुने, उसके बाद हम रामचरितमानस जो आज भगवान शंकर जी कथा सुनाएंगे और माता पार्वती सुनने के लिए जा रही हैं। ये 3 घंटे का पिक्चर है। 3 घंटा वीरेंद्र बाबा की कथा जो बोलने जा रहे हैं, राम कथा ना, आप लोग 3 घंटा सुनने का प्रयास करो। आइए एक भजन, हम सभी लोग हनुमान जी का आसरा लगा के बैठे हैं। हनुमान जी की एक गीत, आइले लगा के हम असरा हो, महावीर रौरा दुआरा। ताली बजा के गाओगे? अरे आइले लगा के हम असरा हो, महावीर रौरा दुआरा। आइले लगा के हम असरा हो, महावीर रौरे दुआरा। आइले लगा के हम असरा हो, महावीर रौरे दुआरा। आइले
लगा के हम असरा हो महावीर रौरी दुआरा आइले लगा के हम असरा हो महावीर रौरे दुआरा आइले लगा के हम असरा हो महावीर रौरे दुआरा अंजनी के लाल हौआ पवन सूत नमवा अंजनी के लाल हवा पवन सुत नमवा बोलो भी बजरंग बली की जय ताली बजा के गाओ सब लोग अंजनी के लाल हौआ पवन सूत नमवा अंजनी के लाल हवा पवन सुत नमवा बिगड़ल सबके बनावेली कमवा बिगड़ल सबरे बनावे लकमावा हमहू पसरले बानी अचरा हो महावीर रौरी दुआरा हमहु पसरले बानी अचरा हो महावीर रौरे दुआरा हमहु पसरले बानी अचरा हो महावीर रौरे दुआरा मूर्छित लखन के तू ही संभरला मूर्छित लखन जी के तू ही संभरला मूर्छित लखन जी के तू ही संभरला मूर्छित लखन जी के तू ही संभरला लाई सजीवन के जिंदगी उबरला लाई संजीवनी जिंदगी उबरला अरे होखे न दिहला भीनु सहारा हो महावीर रौरी दुआरा होके नदी हरा बीनो सहारा हो महावीर रौरे दुआरा होके नदी हरा बीनो सहारा हो महावीर रौरे दुआरा
तोहार लेत दुखवा कटेला। नमवा तोहार लेत दुखवा कटेला। बोलो वीर बजरंग बली की जय। नमवा तोहार लेत दुखवा कटेला। नमवा तोहार लेत दुखवा कटेला। आवे वाला संकट भी दूर हटेला। आवे वाला संकट भी दूर हटेला। ए भूत प्रेत आवे नहीं पजरा हो महावीर रौरी दुआरा। भूत प्रेत आवे नहीं पजरा हो महावीर रौरे दुआरा। भूत प्रेत आवे नहीं पजरा हो महावीर रौरे दुआरा। राही वीरेंद्र पर होई है सहैया। राही वीरेंद्र पर होई है सहैया। तोहरे दया से खेई जिंदगी के नैया। तोहरे दया से खेई जिंदगी के नैया। लेत रही भक्ति के लहरा हो महावीर रौरी दुआरा। लेत रही भगति के लहरा हो महावीर रौरे दुआरा। लेत रही भगति के लहरा हो महावीर रौरे दुआरा। ए आइले लगा के हम असरा हो महावीर रौरी दुआरा। आइले लगा के हम असरा हो महावीर रौरे दुआरा। आइले लगा के हम असरा हो महावीर रौरे दुआरा। प्रेम से बोल दी वीर बजरंग बली की जय रजा रामचंद्र की। जय तनी बरियारे बोल दी धनौती धाम की। जय एक बेर एहू से कस के बोल दी श्रोता समाज की। जय। अब आई रौरा कथा के तरफ। आज मंगलवार दिन है। मंगलवार केकर दिन है? मंगलवार केकर दिन है? दुर्गा माई के। मंगलवार हनुमान जी का दिन है और बड़ी प्रेम से कथा को श्रवण करो। एक देवता के एके गो युग दिया बा। बड़ा ध्यान से सुनिएगा। विष्णु भगवान को एक युग दिया गया है सतयुग। कौन युग? सतयुग। राम जी को एक युग दिया गया त्रेता। त्रेता केकर युग है? हमारे राम जी का। द्वापर युग दिया गया कन्हैया जी को, वृंदावन बिहारी लाल को। एक युग के मलिकई एक देवता के दिया बा। विष्णु भगवान को सतयुग, राम जी को त्रेता और कन्हैया जी को द्वापर। ये कलयुग चल रहा है। अच्छा तो चारों युग के मलिकई के दिया बा? चारों युग के दिया बा? चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत अबूजी। हनुमान जी को चारों युग दिया गया है। जिस युग में हम लोग हैं ना, सब देवता अइले गइले, लेकिन आप बताओ हनुमान जी कहीं शरीर छोड़े हैं? किसी युग में बताइए। और हर युग में हनुमान जी रहे कि नहीं रहे? हर युग का वर्णन आप पढ़ना। हर युग में हमारे हनुमान जी वीर बजरंग जरूर रहे हैं महाराज। कथा थोड़ा सा उनका एक झलक ले लो आप।
मंगलवार है इसलिए मैं बता रहा हूं। हनुमान जी को चारों युग का मलिकई दिया गया। चारों युग प्रताप तुम्हारा, अहे प्रसिद्ध जगत औजी। कौनों देवता के सामने ये चौपाई नहीं लिखा गया है, लेकिन हनुमान जी को लिखा गया है कि भूत पिचास निकट नहीं आवे, अब महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी के नाम में इतनी बड़ी शक्ति है कि उनका नाम लेने पर भूत प्रेत घर में नहीं आता है। सरकार, अजर अमर का वरदान किसी को मिला नहीं है। अजर अमर का वरदान किसी देवता को मिला नहीं है, लेकिन माता जानकी ने, जो धरती से पैदा हुई हैं, माता जी ने हनुमान जी को अजर अमर का वरदान दिया। मानस की चौपाई पढ़िएगा, अजर अमर गुण निधि सुत होऊ, करहु बहुत रघुनायक। कोई देवता भगवान को अपनी बस में नहीं किए हैं। किसी देवता का नाम बताओ आप, लेकिन हमारे हनुमान जी राम जी को बस में रखते हैं। सुमिरी पवन सुत पावन नामू, आय अपने बस करी राखेहु रामू। राम जी को अपने बस में हनुमान जी रखते हैं सरकार। अच्छा, राम जी को हीरो बनाने वाले कौन देवता हैं? राम जी के हीरो के बनावल? हनुमान जी का नाम निकाल दो बा कहीं जगह। हनुमान जी ने राम जी को हीरो बनाया। लंका पर विजय प्राप्त किसके किसके बल पर किए हैं? हनुमान जी के बल पर। लक्ष्मण जी का प्राण किसके बल पर बचा है? हनुमान जी के बल पर। सीता का पता किसने लगाया? हनुमान जी। लक्ष्मण को किसने बचाया? हनुमान जी। राम जी का मनोबल किसने बढ़ाया? तो हनुमान जी। ये चारों जी की बात मैं बोल रहा हूं महाराज। कथा सुनने का प्रयास करो कि वीरेंद्र क्या बोल गए। मानस को भी उठाएंगे, पहले इसको सुन लिया। हनुमान जी जब लंका में गए बनी, सुंदरकांड की 4 चौपाई, 4 चौपाइयां हम रखने का प्रयास करेंगे। हनुमान जी जब लंका में गए हैं ना, बड़ी सुंदर सुंदर भजन और बड़ी सुंदर सुंदर बात आपके सेवा में हम रखने का प्रयास करेंगे। हनुमान जी जब लंका में गए हैं तो बाबा लिखे हैं कि प्रविश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तह अंगनित जोधा। हनुमान जी जब लंका में प्रवेश किए हैं, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तह अंगनित जोधा। गए दशानन मंदिर माही। जब रावण के दरबार में हनुमान जी गए हैं ना, तो सगरी देवता के तो रावण बनल ही रह। रावण में उतना ताकत था, सारे देवताओं को बांधा था, लेकिन एगो देवता के उल्टा टंगल रह। सबसे उत्पाती देवता के है जे घर पर चढ़ जा, घर बर्बाद हो जा। कौन देवता? दुर्गा जी। अरे बुढ़िया बेसोले कौन का बोलत? दुर्गा जी घर पर चढ़ी तो घर बर्बाद हुई। कौन देवता? शनि देवता के केहू नाम सुन ले बा? शनि देवता, ध्यान से सुनना। शनि देवता के गोड़वा रहे ऊपर या मुड़िया रहे नीचे, और रावण है ही तरह टंगले रह, टंगले बा। शनि देवता जब हनुमान जी के देखले तो कहले, ए बजरंग बली, तो हर बड़ी कृपा बागी तू लंका में आ गई, हमऊ के छोड़ा द। हनुमान जी कहले, बाप रे बाप, तो के हम छोड़ाए? सबके बंधन में तू डारेला तो के छोड़ाए? गांव में जो कुपात्र आदमी हो गया उसका कोई सपोर्टर मिलेगा? जौन भोर गांव लगाओ तो के, बजाओ तो के, झगड़ा करवाओ तो के, मार करवाओ तो के, मर्डर करवाओ तो के, सिपाही बोलवाओ तो के, ओकर के सहायता करी। अच्छा, तो धनौती में केहू बाग नहीं है खल के? अब तो भीतर बुझते हुए हैं कि हम का करी ले हो दादा। वीरेंद्र कथा नहीं बोले ना, समझा दे बेहतर रहो। यह आदत ही है, अगर तनिको बिगड़ल तब मामला गड़बड़ा जाए थोड़ा सा भी। पूरे उत्तर प्रदेश बिहार में एक अपना रिकॉर्ड है वीरेंद्र का। हम कथावाचक के नाम से मुझे मत जाना।
मुझे जानो कि वीरेंद्र बाबा के आने के बदले कि मेरा गांव का सुधार होगा, और आज सुधारने वाली बात मैं बोलने जा रहा हूं। बोलो सच्चे दरबार की। जय। शनि देवता कल हमरे में बुराई का भाई, एक बात गौर करिएगा, शनि देवता की बुराई मैं बता रहा हूं। शनि के ग्रह हो जाएगा ना तो रउरा घर में बेटी सियान 40 वर्ष के हो जाई, लेकिन उनकर बियाह कहीं तय नहीं हुई, लड़की की शादी तय नहीं होगा। मैं बोल रहा हूं शनि का ग्रह हो जाएगा तो ईटा गिरल बा, सीमेंट गिर गई, छड़ गिरल बा, तार घर कतई नहीं जोराई, ले अब स्टैम्प पर लिख देता नहीं। शनि का ग्रह हो जाई तारे घर में का बीमारी ना आई जाई, कबो मर्द बीमार होई, कबो बेटा बीमार होई, कबो पतोही बीमार होई, एक जनी तो बीमार रही है, कतई प्रतिज्ञा बा हमार। शनि का ग्रह होगा तो लड़की और बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगेगा, 1 लाख प्रयास करो कोई पढ़ेगा नहीं हो। शनि का ग्रह हो जाएगा तो बेटा चाहे पति कमाने जाएंगे लेकिन लौट के चली है, कमाई ना होई। ये देवता निमन बड़ा की बाबू कहो निक लगता है जब सजी और उत्पातीय चीज बात। हनुमान जी कहले तो के तना छोड़ाए, शनि देवता गोड़ पकड़ के हनुमान जी के कहले, हनुमान जी आपके सामने लिखा गया है कि पवन तलय बल पवन समाना, पवन के समान आपकी बुद्धि और विवेक और आप चलते हैं, एक बार इशारा करके मुझे छोड़ा दो आप। हनुमान जी ने कहा कि शनि मैं छुड़ाने का प्रयास तुम्हें करूंगा, लेकिन पहले वादा करो कि एक कमी, तुम्हारा दिन शनिवार का है, पहले शनिचर के कर दिन रहे शनि देवता का। हनुमान जी ने कहा ये दिन मुझे दे दो आप, कहले दे देंगे। कहले एक वादा करो, आज से जो जो हनुमान जी का भक्त बनेंगे, हनुमान जी का मंगलवार भूखेंगे, टीका लगाएंगे, लाल रोड़ी लाल कपड़ा पहनेंगे, हनुमान जी का उपासक जो बनेंगे उनके घर में कभी शनि का ग्रह नहीं होगा। शनि देवता ने माफी मांगा, सरकार आज से मैं वादा करता हूं जो जो लोग आपका भजन करेंगे मेरा ग्रह उनके घर में कतई नहीं। तारीफ यहां पर क्या रहे, अपने घर में ज्यादा कुछ ना करो ना, एक मंगलवार का व्रत एक आदमी भूखे ना, हस्बैंड भूखे चाहे औरत, सबको भूखना चाहिए। बहुत लोग कहते नारियों को नहीं भूखना चाहिए, औरत भूखेगी तो और उतरे है महाराज, लड़का भूख रहा है तो भी भूख है, बहू भूखना चाहती हो भी भूख है। एक व्यक्ति हनुमान जी का व्रत रहे, 2 व्यक्ति आपके घर में, मैं वादा करता हूं कि आपके घर में शनि का ग्रह कतई नहीं होगा, कतई नहीं होगा, मेरा रिकॉर्ड है। ताली बजा बढ़िया रहे। आज कथा जो मैं बताने जा रहा हूं बड़ी सुंदर प्रसंग है, बड़ी सुंदर प्रसंग है कथा का, और कथा में जो भजन नई नई भजन नई नई गीत मैं रखने का प्रयास करूंगा। आप केवल सुनने का प्रयास करो कि वीरेंद्र बाबू बोल क्या गए। 3 घंटे का मेरा मंच है, और ये सूचना सुन लो, ये कथा लाइव चल रही है, ये कथा लाइव चल रही है। वीरेंद्र तिवारी ऑफिशियल करके मेरा चैनल है, ये जो चैनल चल रहा है ना, वीरेंद्र तिवारी ऑफिशियल करके चैनल है, कई हजार लोग मेरे कथा को देख रहे हैं। ये कथा जो चल रही है ना, कल 10-12 हजार लोग देख रहे थे कथा को, इससे ज्यादा लोग आज भिड़े हैं मोबाइल पर। टेलीविजन अगर लगा है, टीवी पर भी चल रहा है, वाईफाई लगाने वाले लोग, आप नंबर को केवल सब्सक्राइब कर लो। सबके वहां मेरी कथा जा रही है, घर में, परिवार में, बेटियां, बहन, और उत्तर प्रदेश, बिहार में जो लोग जहां हैं इस कथा को बड़ा बारीकी से सुन रहे हैं, और सुनने का प्रयास करो कि वीरेंद्र बोलने का जा रहे हैं। हनुमान जी गईली विभीषण के लग, लंका निश्चर निकट निवासा, यहाँ कहां सज्जन कर बसा। विभीषण राम 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 रट रहे थे। विभीषण से जब मुलाकात हुई तो विभीषण से परिचय हनुमान जी से हुआ। हनुमान जी ने कहा एक काम करो, मेरा पता बता दो, मैं पता लगाने आया हूं कि माता जानकी कहां है। विभीषण जी ने कहा कि सरकार आप चले जाइए, अशोक वाटिका में मेरा भाई रावण बैठाया है, वही माता जानकी हैं। हनुमान जी गई अशोक वाटिका में, तन ध्यान दे,
चूंकि मंगलवार है और मेरे इष्टदेव हनुमान जी हैं, आप पूरे ग्राउंड को पता करिएगा मेरा बायोडाटा। हमारा कोई गुरु नहीं है, संगीत की दुनिया का मैं किसी को गुरु नहीं बनाया। अपने स्वतः जो दिमाग पर आया ऐसा पढ़ा लिखा कुछ बोल लेते हैं, और हनुमान जी की कृपा है दो चार शब्द जो आपके सेवा में मैं रखने का प्रयास करता हूं। हमारे इष्टदेव हनुमान जी हैं, और हनुमान जी को इष्टदेव बनाने वाला व्यक्ति कभी नामी होता है महाराज, कभी बदनामी नहीं होगा। आप थोड़ा ताली बजा लो बढ़िया रे। संसार के लोग राम जी के बल पर चलते हैं, लेकिन राम जी हमारे हनुमान जी के बल पर चलते हैं। एक लाइन बजा लो बाबू कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना, और राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। राम जी चले ना हनुमान के बिना, भगवान जी चले ना हनुमान के। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, और राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। बिना हनुमान जी के राम जी का कोई काम सिद्ध नहीं हुआ है। और कथा को बड़ा बारीकी से सुनना। पल्लों में जाके हनुमान जी आमे के पल्लों में लुकाई लले। रावण आया संग नारी बहु किए बनावा। रावण औरतों के साथ कभी सीता के पास गया है? हनुमान जी पत्ता में छिप करके देख रहे हैं। रावण ने बड़ा ताड़ना दिया सीता मैया को। हनुमान जी भीतर सोच रहे हैं कि आदेश तो मेरा केवल पता लगाना है, नहीं कि मारने को जो कहा गया होता तो रावण को हनुमान जी तुरंत मार देते। रावण जब चला गया तो हनुमान जी माता जानकी के आंचल में ये मुंदरी गिराए। बाबा लिख रहे हैं तर पल्लव महरा लुकाई, आ करहूं विचार करो का भाई। मुंदरी हनुमान जी जब गिराए हैं तो माता जानकी ने पूछा कौन हो? हनुमान जी ने कहा कि राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान निधान की। परमात्मा भगवान राम के मैं दूत हूं। माता जानकी ने कहा नीचे आओ। और हनुमान जी जब उतर करके गए हैं तो दंडोत प्रणाम किए। दंडोत प्रणाम करने के बाद सीता ने कहा तुम्हारी मित्रता हमारे भगवान राम से कैसे हो गई? हनुमान जी ने माता जी से बड़ा अपना सारा विषय बताया कि इस तरह की बात है, मैं आपका पता लगाने आया हूं। सारी विशेषता बताने के बाद हनुमान जी ने कहा मुझे भूख लगी है, थोड़ा कोई फल बताएं। सीता मैया ने कहा हनुमान ये जंगल में जाओ तुम, ये जो रावण का बाटिका है ना इसमें फल मूल सब मिलेंगे, लेकिन एक काम करना बच करके रहना। बहुत भारी भारी विशाल रखवार है, तुम बंदर हो, छोटे हो। हनुमान जी ने अपना विकराल रूप दिखाया। सीता मैया समझ गई कि बंदर ये साधारण नहीं है। हनुमान जी जब गए हैं तो पहले फल खाने शुरू किए। फल खाए शुरू कैले तो जितना रावण के रखवार रहे, कोनो ईटा चलावता, कोनो इटकोहा, कोनो झटा, हनुमान जी के मारना शुरू किए सब। हनुमान जी कहले जब मारा तालो तो मरही के पड़ी। अच्छा गांधी जी कहले रहे कि एक तमेचा मारा था तो हयो गाल दे दियो। इतनी पर कलयुग में मरवावे लगभग कि मारे लायक बोली ना कि एक तमेचा मारा था तो कहल जाइए ऊपर मार, अगर तड़ाक दे दू तो मैं चाहे गाले पर ओकरे मार दो। वीरेंद्र बाबा ही कह रहे हैं अगर एक चाटा कोई मार रहा है तो 5 चाटा उसके गाल पर तड़ाक तड़ाक मारो। ओकरा बुझाई कैसे कि हयो मजा बा। छुटहर छोड़ दो ना, कोनो गरियावत था में कोनो गरियावत या छोड़ दो तो दिन भर शाम सुबह गरियावते रही। एक दिन छरक के जब चढ़लू वो करे ऊपर मुझा जाई दादा हमसे 20 तई है बा। सहे वाला जुग नहीं भाई है, सहने वाला जुग। सहोगे तो लतिया दी है, सोई बकलोलियो मार दी है।
वीरेंद्र बाबा सोहे के ना कहीं है। हाँ देखिए, पहले अपने मुंह से गाली मत बको और पहले किसी के ऊपर हाथ मत छोड़ो। अगर कोई व्यक्ति मान रहा है 1 चाटा 2 चाटा, तो तीसरे बार 5-6 चाटा लगातार तड़ाक तड़ाक मारो। सहने में तो आदमी समझ जाएगा कि बड़ा धीरा आदमी है। एक और तो यह आदतिया बा खूब गरियावा को। हनुमान जी के जब मारे लगल हो तो पेड़वा उखाड़ के, मैं मानस को बोल रहा हूं, एक बेर पेड़ फेंके तो 5 जने मर जालो, हेने फेंके तो 10 जने मरे लो। 2 जने के झोटवा बरवा पकड़ के हे तर कपड़ा में कपड़ा लड़ा दे। 2 जने गईले बार पकड़ के जमीनिया पर हे तर रगोर दे। कतने जने तो मर गए लोग, 100 को भागल बड़े सो। रावण ने पूछा तुम लोग क्यों चले आए? रखवारों ने कहा महाराज बाप रे बापू, वो मरकट बंदर आया, किसी को जीने नहीं देगा। रावण ने कहा कि अच्छा तो सेना साज करके जाओ। दूसरा बेर सेना साज के गई लोग, अक्षय कुमार के भेजा था। रावण के बेटा का नाम अक्षय कुमार है। अक्षय कुमार गैला यहू का जय श्री सीताराम। हनुमान जी ने उस लोग को भेज दिया। अक्षय कुमार मर गया और अक्षय कुमार के मरने के बाद रावण अपने बेटा इंद्रजीत को बुलाया। इंद्रजीत से कहा कि बेटा तुम जाओ और लड़ाई मत करना, इस बंदर को बांध के ले आओ। अक्षय के मरने का बाद ये जब इंद्रजीत गया है तो बाबू बरमफांस में लेकर के हनुमान जी को बांध दिया। हनुमान जी 74 लगी बांध के ले चलो। पृथ्वी पर हनुमान जी को बांधने वाला कोई है कोई बांध सकता है? हनुमान जी को कोई बंधन में रखने वाला कोई नहीं महाराज। हनुमान जी गए रावण के दरबार में। रावण कुर्सी पर बैठा था और कुर्सी पर से बैठ के पूछ रहा है कि ये बंदर, ए मरकट बंदर, तुम किसकी आज्ञा मान करके मेरे बगीचे में आए हो? रावण ने कहा साहब हम लोग की बिरादरी ही ऐसी है कि पूछना नहीं पड़ता है। कहो बंदर पूछी कि तारे घरे कूदी, बानर पूछी तोरे पेड़ पर चढ़ी, बानर पूछी तोर लौकी या भथुआ तुरी। मुझे भूख लगा था, तुम्हारे फल को मैं खा रहा था। रावण ने कहा क्यों मारे हो? हनुमान जी ने कहा जो लोग मुझे मारे हैं मैं उनको मारा हूं। शरीर किसके लिए महाराज कष्टदायक नहीं है? हमारे शरीर पर चोट लगेगा तो हम मारेंगे नहीं। रावण ने कहा किस काम के लिए आए हो? हनुमान जी ने कहा कि रावण तुम्हारे दरबार में मैं निवेदन करने आया हूं, निवेदन करने आया हूं। रावण ने कहा निवेदन क्या करने आए हो? हनुमान जी ने कहा कि विनती करूं जोर कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। हाथ जोर करके मैं विनती कर रहा हूं। रावण ने कहा क्या विनती कर रहे हो? क्या विनती कर रहे हो? हनुमान जी ने कहा विनती करने में यही आया हूं कि माता जानकी को ले आकर के स्वच्छता से बढ़िया से सुंदर से भगवान राम के शरण में पहुंचा दो, तुम्हारा कल्याण होगा। ये मेरी बात है। रावण भीतरे सोच रहा है कि बंदर को क्या मतलब है सीता से, ये बंदर से क्या मतलब है राम से। लेकिन पहले बार हनुमान जी ने कहा विनती करूं जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। रावण सुन रहा है, लेकिन दूसरे बार में हनुमान जी ने हथवा जोर करके राम चरण पंकज उर धरहु, राम चरण पंकज उर धरहु, राम चरण पंकज उर धरहु। लंकाय चल राज तुम करहु, राम सिया राम, जय जय राम राम राम, सिया राम, जय जय राम। देखहु तुम निज कुलहि विचारी, देखहु तुम निज कुलहि विचारी,
कुल ही बिचारी भ्रमत जी भजहु भगत भो हारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम। बोल दी वीर बजरंग बली की। हनुमान जी ने कहा कि विनती करूं जोरी कर रावण सुनहु मान तजिमोर सिखावन। राम चरण पंकज उर्धरऊ अलंका अचल राज तुम करो। भगवान को चरण को अपने हृदय में उतार लो रावण, और लंका का राजा बने रहो, कहीं कमी नहीं होगा। रावण ने कहा अब मुझे बंदर सिखाएंगे, बंदर सिखाएंगे। हनुमान जी बड़ी दूर तक सोचे। आप बताओ हनुमान जी हैं कौन? रावण के गुरु हैं। रावण के गुरु कौन हैं? शंकर भगवान। कई बार गला काट करके रावण चढ़ाया था, किनको? शंकर भगवान को। और हमारे शंकर जी तो हनुमान जी हैं। जय 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 हनुमान गोसाई आ कृपा करहु गुरुदेव की नहीं। ये गुरु हैं, और रावण अपने गुरु को बंदर बना रहा है। अच्छा, गुरु का अपमान करने वाले व्यक्ति का कल्याण होता है कि नुकसान? नहीं बोलोगे? कल्याण होता है। बहुत लोग में बैठल बा, न पूजा मानी, न गुरु मानी, न जग मानी। यही जगिया के कोई जने खिलौना बुझत हुई है। धनौती के लोग उतर जाते पंडलवा में, कहीं खड़ा होने का जगह नहीं रहेगा। अपने घर में अझुराइल बा, घरवा में तो जेली अझुराएग बा। भगवान जहिया अझुरा दी है तहिया बरियारे अझुराइए दी है। ले न हमरे कथा में गईले, न परिक्रमा में गईले। दान देने से कल्याण हो जाएगा? सही बोलो। खाली चंदा दिया जाए तो कल्याण हो जाई हो? सबसे जरूरी पहले कथा सुनना है। अगर कथा अपने जीवन में नहीं उतारे तो 1 करोड़ चंदा दे दो, चंदा फायदा नुकसान कुछ नहीं करेगा। अगर रुपया से मोक्ष होना होता तो बहुत अरबपति लोग हैं, 10 करोड़ 20 करोड़ दान देते, भगवान के दरबार में चले जाते। लेकिन पैसा से कुछ होने जाने वाला नहीं। 5 करोड़ रुपया ले लो आ कोनो मरीज बचाओ, मरीज बच जाई, बची हो। 1 रुपया नहीं लागी, ब्लड कैंसर भइल बा तो कैंसर समाप्त हो जाएगा। ताली बजाओ बरिया रे। भगवान की कृपा होगी तो बीमारी समाप्त। अरे थोड़ा भगवान अंतराज कहे थे एक दिन कि जिनकी लगी रे लगन भगवान में, जिनकी लगी रे लगन भगवान में, उनका दिया भी जलेगा तूफान में। जिनकी लगी रे लगन भगवान में, उनका दिया भी जलेगा तूफान में। जिनकी लगी रे लगन भगवान में, उनका दिया भी जलेगा तूफान में। ओ जिनकी लागी रे लगन भगवान में, जिनकी लागी रे लगन भगवान में, उनका दिया भी जलेगा तूफान में। जिनकी लगी रे लगन भगवान में, उनका दिया भी जलेगा तूफान में। जिनकी लगी रे लगन भगवान में, उनका दिया भी जलेगा तूफान में। परमात्मा से लगन लगाने वाले व्यक्ति का कभी नुकसान नहीं होगा। और एक बात कांटा कर लेना, जो परमात्मा के प्रेमी हैं, भगवान के प्रेमी हैं, उनका कभी कोई चीज बर्बाद नहीं होगा। मैं लिख रहा हूं और मैं बोल रहा हूं, भगवान का दीवाना बन करके देखो ना आप। दुनिया वालों का दीवाना मत बनो। बनना है तो गांव वालों का नहीं, रिश्तेदारों का नहीं, अपने पटीदारों का नहीं, किसी का दीवाना मत बनो। अगर बनना है दीवाना तो हमारे ठाकुर जी का दीवाना बनो। तालियां बजा रे। परमात्मा का दीवाना बनो ना जी, कोई काम गड़बड़ नहीं होगा। हनुमान जी ने कहा नहीं मानोगे। रावण ने कहा होश में बात कर रहे हो कि नहीं? होश में बात कर रहे हो? रावण ने कहा ए बंदर कान खोल के सुन लो, मृत्यु निकट आई खल तो ही अलागी से अधम सिखावन मोही।
तुम्हारा मृत्यु नजदीक आ गई है, अब हमको सिखाओगे? अब मेरे लंका में बंदर सिखाएंगे? बंदर। हनुमान जी ने कहा बंदर कह लो, जो मन चाहे कह लो, लेकिन मैं तुम्हें आखिरी बात आवाज दे रहा हूं। विनती करूं जोरी कर रामन, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। राम चरण पंकज उर्धरऊ, और लंका अचल राज तुम। अरे लंका का राजा बने रहो, कोई बिगाड़ नहीं पाएगा, परमानेंट बने रहो। अच्छा एक बात बताइएगा, हम लोग से समझदार जानवर है कि नहीं है? नहीं है। दरवाजे पर एक कुत्ता आ रहा है, ताकिएगा हमारे तरफ। दरवाजे पर कुत्ता कोई आया, चाहे पालतू कुत्ता हो या फालतू, कैसा भी कुत्ता हो, एक रोटी फेंकिएगा ना, अपने घर में से रोटी फेंको तो कुत्ता पहले रोटी नहीं खाएगा, दुए टंगरी पर खड़ा हो जाएगा। मैं थ्योरी पढ़कर दोनों बोल रहा हूं। कुत्ता को रोटी दीजिएगा, यही तरह दू टंगरी पर खड़ा होकर यही तरह हिलाई, रोटी नहीं खाई, तो पोछिया उठाई है तरह, उठा के आशीर्वाद दी है तरह टनटना के, वहीं बैठेगा जहां आप रोटी दिए हो। एक हाथ से दाबेगा, एक हाथ तोड़ेगा और मुंह में डालेगा। आप जहां रोटी दिए हो आशीर्वाद दे करके वही रोटी खाएगा जहां आप रोटी फेंके हो। अच्छा एक बात और बताइए, वही रोटी और वही कुत्ता चुरा के लेके भागा घर में से, तो चुरा के लेके भागे तो कहां खाई? दुआरे पर, 4 गली के भीतर जाई, है तर आशीर्वाद नहीं दी, पोछिया उठा के नहीं भागी, है तर सप्ताह का भागी। थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों बोल रहा हूं। रोटी फेंक करके देखना, एक कुत्ता भी जान रहा है कि ईमानदारी की रोटी है और ये बेईमानी की रोटी है। हम लोग मनुष्य होकर के ईमानदारी बेईमानी नहीं जानते हैं। मनुष्य होने के बाद ईमानदारी बेईमानी जानते हो कि नहीं जानते हो? सबको मालूम है कि मैं क्या गलत कर रहा हूं और क्या बुरा है, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये हम लोग की बस की बात है महाराज। हनुमान जी ने कहा अपनी खानदान के तरफ ताको ना, तुम्हारा इतना बड़ा खानदान, तुम ऐसा घिनौना काम करोगे? रावण ने कहा मेरे खानदान के विषय में कहा है, तुम क्या कर रहे हो? हनुमान जी ने कहा कि ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त मुनि, अब पुलस्त मुनि के पुत्र विशेषरवा, अब विशेषरवा के पुत्र कुंभकर्ण विभीषण रावण, ब्रह्मा के खानदान के तुम पुत्र औलाद हो, और ऐसे माता जगदम्बा को चोरी करके लाए हो, यार हमको उपदेश दे रहे हो, मुझे बंदर कह रहे हो। हनुमान जी ने कहा कि नहीं मानोगे। रावण ने कहा कि मृत्यु नकट आई खलतो ही, अल्लागे सियधम सिखावन मोह। हनुमान जी ने कहा मृत्यु किसका आया है अब तू ही समझोगे। मृत्यु मेरे सामने खड़ी है, पूछने आई है कि अभी रावण को मार दें कि कल मारना है। रावण ने कहा तुम मुझे मारने आए हो? रावण ने कहा अपने जितने रखवार राक्षस थे, इस बंदर को मृत्यु दंड दे दो, तुरंत मारो, तुरंत मार दो। और सारे राक्षस जब चले हैं तो वही बीच में एगो साधु आ गई। रावणों के घर साधु बढ़ना, क्या नाम बा? क्या नाम है? रावण घर में एगो साधु बढ़े, क्या नाम बा? रावण के भाई के नाम नहीं क्यों जाने ला? कुंभकर्ण, विभीषण। विभीषण आया, कहा भैया गमी के न्योता लेके कोई आए, कजिया का न्योता, आप उसको मृत्यु दंड देंगे कि कागज फाड़ के फेंक देंगे? ठीक है, उपदेश लेकर आया, बता रहा है मारिए मत, इसका अंग भंग करके भेज दीजिए ना। तो रावण ने जब अंग भंग की बात आई, हनुमान जी सोचे लगे ऐसा न मन पड़ जा कि हमारे बहन सुपनेखा के नाक कटले बाड़े, हमारो नकवे काट के भेज दे सो। हनुमान जी लगली पोछिया चूमे, उठावे, एने करे। रावण समझ गया कपि के ममता पूछ पर सब ही कहो समझाए, इसका ममता पूछ पर है। रावण ने कहा कि सब अपने अपने घर से कपड़ा ले आओ। ए बाबू, लंका के जितना कपड़ा रहले आवे लगल, पोछ बढ़े लागल, पोछ बढ़त चल गल फाजिल नगर, गोपालगंज जिला से फाजिल नगर। कितना कपड़ा है, कितना लपटाई,
सबके घर के कपड़ा लटाप गई। रावण ने कहा था तो घी तेल ले आओ। रहान नगर बसन घृत तेला, आ बाढ़ी पूछ कीन कपी खेला। हनुमान जी ने खेला किया। रावण लपटवा दिलस कपड़ा, ए तेल में बोरवा दिल, कलश माचिस ले आओ। अब माचिस दिया के दिहले सो टप दे बार के धरोल भौक दे जोरिए लगल। हनुमान जी कूदे लगले इन्होंने। अच्छा एक बात बताइएगा, लंका को जलाने वाला कौन है? हनुमान जी का नाम दोषी मत बनाओ आप। हनुमान जी का नाम कतई मत लेना। लंका को किसने जलाया है? सुंदरकांड की चौपाई आप पढ़ रहे हो ना। लंका को किसने जलाया? कपड़ा के लपेटवावल हो, बोली ना, रावण। तेल के बोरवावल हो, रावण। अब माचिस के धरावल हो, हनुमान जी जरवल। हाँ, हनुमान जी का दोष है? ये हनुमान जी के रावण की बात मैं नहीं, आपकी बात पूछ रहा हूं। अपने घर को बर्बाद कौन कर रहा है? आपका घर। अपने घर की स्टोरी बताएंगे जितने अपने गोपालगंज जिला के लोग आए हैं। आपका घर कौन जला रहा है? आप स्वतः जला रहे हो कि दूसरा कोई? गारंटी के साथ वीरेंद्र बाबा कह रहे हैं कि अपने घर को बर्बाद करने में मेन हाथ आपका है। अपने घर को आप बर्बाद कर रहे हो, दूसरा कोई बर्बाद कर नहीं सकता है। व्यक्ति अगर चाह ले कि मेरे घर में कोई कमी ना आए, तो व्यक्ति अपना सुधार कर लेगा। हर व्यक्ति अपने घर को बर्बाद करने में लगा है। आबाद करने वाले का घर कभी जलता नहीं। बात समझ में आ गई? तो लोग घर के तो मालिक लोग निम्न होइबे करी, हमें सब लोग बुझता। घर में तरकारी किने के पैसो नहीं खा, सांझी के चल गए, अब तो चारों ओर मिलता है दादा। आई पुल हेला कि भेटा गई, आई पुल बुझौला बुझते बा। एक महीना दूध पियल जाई तो देही में जांगर बताई। एक बोतल दारू पी लो तो पावर कौन में 20 बा, दूधे में कि दारू में? नहीं बोले। दरुइया 2 घंटा नचाई सांझिया के, दूधवा 24 घंटा हिलावत रही पी करके अजमाना। कोनो लड़का के डॉक्टर मास्टर इंजीनियर बनाओ बनो, बड़ी पापड़ बेल जाए तो इंगेज होई। आ चोर बदमाश बनाओ तो सिक्सर थमा दो, कोई दई कटिया चौराहा पर जो ठोक दे, बिन मौज जाई फलाने का लड़का बदमाश हो गए। 10 न दिया दही लेता कहे न, सोहनरिया से न बेचा चली आव। मलपुरा बैकुंठपुर सजी को गांव बड़ा, सजी गांव का नाम हमरा याद बा। अमही बा के सोहनरिया जरा बोरी सब कथा हम कहल बा, है सब बेचा चली आव। लिखले हो भगवान तबे कर दो ही बिकाई। कोनो कोई फाटल बा, कोनो कोई सरिया नहीं, कोनो कोई बरसात। ए मुजहनी में लेके 100 बोतल दारू बैठा तो एकर गहकी बाणक नहीं है जू। हम तो जानते धनौती में क्यों पियते नहीं हो। पूरा गाँव साधु हो, बुझे वाला बुझते बा। वीरेंद्र बाबा तोर कथवा में नकदे बा। दारू पिए वाला आदमी के खबर रहे कि तरकारी किने के बा। दारू पिए वाला के खबर बा मेहरारू के का चाही। दारू पिए वाला के खबर बा मेहरारू के गरियावल ना जाला। एक तब पियले बा कुछ किलहू नहीं बा, जाते मेहरारू के निमन कही गरिया से बात करी तो गलबा तोर दारू। इमे नहीं केहू का मालिक पियल है, बुढ़िया कहती आधा पियल। बड़ी लीला बा का बोली।